हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राकेश पर। फ्रेंड, हमारे पास कोई भी ब्रांड का फ़ोन आता है जिसमें रीस्टार्ट प्रॉब्लम होता है, फ़ोन ऑन होता है और रीबूट होता है और चार्जर पे लगा के फ़ोन प्रॉपर काम करता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम बैटरी का पीटीसी रजिस्टर है उसको हम बाईपास कर देते हैं या फिर चेंज कर देते हैं। बट अभी हो क्या रहा है कि जो अभी जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उनमें पीटीसी रजिस्टर है ही नहीं। इस फ़ोन में भी पीटीसी रजिस्टर नहीं है। जब मैंने इसकी बैटरी को खोला, किसी ने काम भी करके देखा, तो ये हर कोई बंदा अब नहीं कर पा रहा है जिस फ़ोन में पीटीसी रजिस्टर नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो अभी ये बैटरी डिस्चार्ज दिखाने लगा, अभी तो रिस्टार्ट हो रहा था। अभी देखता हूँ बैटरी डिस्चार्ज दिखाएगा या फिर क्या। एक मिनट रुको। ये टेक्नो का फ़ोन है और इस फ़ोन में भी रीस्टार्ट प्रॉब्लम है। कस्टमर का कहना ये है कि चार्जर पे लगा के बिल्कुल ठीक काम करता है। अभी इसका शायद बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, तो देखते हैं चार्जर पे लगा के ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी भाई 0% दिखाने लगा। ये कभी कभार है ना, जो बैटरी का परसेंटेज है वो भी गलत दिखाता है। जैसे कि अभी इसका जो बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे कि इस फ़ोन में वोल्टेज कितना शो हो रहा है बैटरी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, फ़ोन को इस तरफ रख लेता हूँ। ये देखो 3.9 वोल्ट दिखा रहा है, उसके बाद भी ये बैटरी डिस्चार्ज दिखा रहा है। बैटरी तो चार्ज है, बैटरी चार्ज है। अगर हम बैटरी चार्ज है तो ऑन करके देखें तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हम देख लेते हैं। पावर बटन दबा के 3.9 वोल्ट और पावर बटन दबाएंगे हम, कितना वोल्टेज रह जाएगा। ओ भाई साहब, ये देखो 3.3 वोल्ट दिखा रहा है। 3.4, 3.5, 3.7 हो गया। ये देखो 3.8 हो गया, फिर से 3.9 हो गया, यानी कि ये ऑफ हो गया। तो बैटरी का जो वोल्टेज है बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, तो इस कारण से ये फ़ोन रीस्टार्ट प्रॉब्लम में आ गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका बैटरी का BMS खोलते हैं और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कोई भी जो पीटीसी रजिस्टर है वो नहीं है। यहाँ पर एक बार मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखो कोई भी कुछ भी नहीं है। ये देखो IC लगी हुई है 2। तो आपको करना ये है कि जो प्लस वाला पॉइंट है इसको बाईपास करना है। प्लस वाले पॉइंट को मदरबोर्ड के प्लस वाले पॉइंट पर लगा देना या फिर यहाँ पर स्क्रैच करके प्लस के पॉइंट पर लगा देना। किसी किसी फ़ोन में हो सकता है कि ग्राउंड का पिन बाईपास करना पड़े, ग्राउंड का मदरबोर्ड पर लगा सकते हैं, नहीं तो प्लस का आपको करना है जिस फ़ोन में पीटीसी रजिस्टर नहीं है। तो इसको आप बाईपास कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। चलो मैं बाईपास करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से काम करना है। माइक्रोस्कोप के नीचे लेके चलता हूँ। तो इसके लिए है ना, थोड़ा सा आपको मोटा वायर यूज करना पड़ेगा, इस तरीके का। इतना मोटा वायर यूज करना पड़ेगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं। जैसे कि ये वायर है, इससे पतला है, बहुत पतला है, ज़्यादा पतला भी यूज नहीं करना है, ठीक है। इस वायर को आपको यूज करना है। कैसे करते हैं, चलते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। फ्रेंड, माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई भी रजिस्टर इसके BMS में नहीं लगा हुआ है। ये देखो सिर्फ IC लगी हुई है 2, यहाँ पर ही देखो कोई नहीं है। तो और इसमें काम भी किया हुआ है। मुझे लगता है कि ग्राउंड वाली पिन है, बाईपास करके देखिए, बट इसमें ग्राउंड वाली पिन से बात नहीं बनी है। तो प्लस वाली पॉइंट को हम बाईपास करेंगे। यहाँ पर फ्लैक्स पत्ता पर ही स्क्रैच कर लेंगे, जंपर यहीं पर कर देंगे। बाकी आप मदरबोर्ड पे भी जंपर कर सकते हैं, बट मदरबोर्ड पे एक प्रॉब्लम होती है, जब हमारे लिए फोल्डर डालना होगा ना तो जंपर हटाना पड़ेगा, तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पर बैटरी में ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो बैटरी पर ही हम जंपर कर देते हैं, प्लस वाले पॉइंटों को बाईपास कर देते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मोटा वायर यूज करेंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाई दिया है। उस वायर को यहाँ पर यूज करेंगे जंपर, ठीक है। तो कुछ फ़ोन की बैटरी में ग्राउंड की पिन बाईपास करनी पड़ती है, कुछ में प्लस की। तो ज़्यादातर तो माइनस वाली ग्राउंड वाली पिन को ही बाईपास किया जाता है, बट इस फ़ोन में जो बैटरी लगी हुई है वो प्लस वाले पॉइंट को बाईपास करने के लिए, जो पीटीसी रजिस्टर होता है ना, तो वो ज़्यादातर तो ग्राउंड की लाइन पे ही होता है, तो ग्राउंड की लाइन ही बाईपास करनी पड़ती है। तो ग्राउंड की लाइन से हुआ नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि प्लस वाली पॉइंट को बाईपास करके देखा जाए। तो प्लस वाला पॉइंट है वो मैंने बाईपास कर दिया है। तो अब चेक करने की बारी है, चेक करते हैं अब। तो यहाँ पर फ्रेंड
प्लस वाला पॉइंट है उसको मैंने बाईपास कर दिया यहाँ पर। आप इससे मदरबोर्ड पे भी लगा सकते हैं, बट मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होती है, ये पता भी नहीं चलेगा। पहले आपको प्लस वाला पॉइंट बाईपास करना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो प्लस वाले को हटा देना, ग्राउंड वाले पॉइंट को बाईपास करना है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं फ़ोन में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो अच्छे से लगा देते, पता नहीं चले फ़ोन में काम हुआ है नहीं हुआ है। तो अभी हमें ना वोल्टेज चेक करेंगे पहले, कितना वोल्टेज। अभी मैंने बैटरी चार्ज नहीं करी है, 3.9 वोल्ट दिखा रहा था, तो अभी वोल्टेज कितना है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज देखेंगे ड्रॉप कितना होता है या नहीं होता है। ये देखो 3.9 वोल्ट ही दिखा रहा है। फ़ोन को ऑन करके देखते हैं और फिर उसके बाद वोल्टेज चेक करेंगे। तो को वाइब्रेट किया, टेक्नो आ गया। अभी हम चेक करते हैं वोल्टेज कितना रह गया। देखो 3.8 वोल्ट, पहले कितना रह रहा था 3.3 वोल्ट। कोई भी फ़ोन की बैटरी अगर 3.6 है तो फ़ोन ऑन हो जाएगा, 3.6 से नीचे तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, बैटरी डाउन होगा, डाउन दिखाएगा या फिर रिस्टार्ट प्रॉब्लम में आ जाएगा फ़ोन। तो अभी ये देखते हैं फ़ोन विदाउट चार्जर के फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो कस्टमर का कहना ये था कि चार्जर लगा के तो ऑन हो रहा है, विदाउट चार्जर के ऑन नहीं होता है। तो अभी हम विदाउट चार्जर के देखेंगे और बैटरी डाउन दिखा रहा था, 0% दिखा रहा था। अभी देखेंगे कितना बैटरी दिखाता है। तो ऑन होने देते हैं, ये देखो ऑन हो गया। अभी बैटरी देखते हैं कितना परसेंटेज है। ओ भाई साहब, ये देखो 55% बैटरी है। ये देखो 55% बैटरी को ये 0% दिखा रहा था। भाई वाह। तो इस तरीके से हम जिस फ़ोन की बैटरी में पीटीसी रजिस्टर नहीं है उसको हम बाईपास करते हैं। ठीक है, इस बैटरी में है, अब ये नए फ़ोन की बैटरी में नहीं आ रहा है ये रजिस्टर। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं किसी फ़ोन का जिस फ़ोन में पीटीसी रजिस्टर नहीं है। ठीक है, प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि अब मैं है ना मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। आप लोगों की डिमांड थी, प्रमोशन थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो नए नए तरीका आए हैं जो मैं नहीं दे पा रहा था वो देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉलो कर लेना। थैंक यू।